अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं क्लास 9 चैप्टर 3 डायनेमिक्स के। ठीक है, याद रखना न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। अगर पेपर में न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करते हो तो ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। सही है, और न्यूमेरिकल तो करने ही पड़ेंगे अगर आप सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो तो। अच्छा, क्लास 9 है, चैप्टर 3 है। सबसे पहले जो है वो हम अनीस हुसैन के देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, उसके बाद फिर हम एम इंग्लिश सेंटर के देख लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो है हम प्रैक्टिकल सेंटर के देख लें, क्योंकि अक्सर हम प्रैक्टिकल सेंटर को आखिर में ही करते हैं ना, तो आज पहले कर लेते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिकल सेंटर के कर लेते हैं। प्रैक्टिकल सेंटर में दिया हुआ है अ गन ऑफ मास 8 kg। अच्छा, सबसे पहले ना गिवन डेटा को समझो और क्या बात हो रही है उसे समझो, फिर इंशाल्लाह देखो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलो सबसे पहले हम पीसी से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि अक्सर पीसी को एंड में करते हैं ना, तो आज पीसी से पहले करते हैं। तो पीसी प्रैक्टिकल सेंटर, सबसे पहले हेडिंग डालना गिवन डेटा। देख रहा हो हर न्यूमेरिकल में मैं हेडिंग डालता हूँ। तो टू फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद अ गन ऑफ मास 8 kg। समझो ये आपके पास एक गन है, एक पिस्टल ले लेते हैं। वैसे 8 kg की गन तो बड़ी भारी हो गई। ठीक है, बुलेट का भी मास होगा इसमें शायद। ये आपके पास आपकी गन हो गई। ठीक है, लोकल क्वालिटी वाली गन है हमारी। ये लो, ये हमारी गन हो गई। ठीक है, अच्छा, अ गन ऑफ मास 8 kg। इसका जो मास है ना इस गन का, अगर आप निकालोगे तो वो 8 kg आपके पास निकल कर आएगा। बहुत बड़ी गन है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये राइफल हो, क्योंकि पिस्टल इतनी भारी नहीं होती, पिस्टल हल्की होती है। ये हैंड गन जिसे हम कहते हैं वो हल्की होती है, इतनी 8 kg की नहीं होती, क्योंकि आप इजीली एक हाथ में रख सकते हो। समझ लो ये राइफल है, राइफल समझो, क्योंकि थोड़ा सा हमें लॉजिकली भी सही होना चाहिए ना बात। तो अ बुलेट ऑफ मास 800 ग्राम, सॉरी 40 ग्राम। तो आपके पास जो मास है ना गन का, mg लिख रहा हूँ मैं इसे, जो कि 8 kg दिया हुआ है, और जो कि आपके पास मास है बुलेट का, जो कि मैं mb लिख रहा हूँ, वो 40 ग्राम दिया हुआ है। अब देखो ग्राम ग्राम में रखना सही नहीं है, हमें इसको केजी में ही करना चाहिए, क्योंकि पीछे हमने केजी में कर रखा है। तो इसे भी केजी में कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करा के। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो 1 मिनट कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो वैसे तो ये आएगा 0.04 kg। ठीक है, 0.04 kg सही है, ठीक आ गया। चलो अब आगे क्या दिया हुआ है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ। अच्छा, बुलेट जो फायर हो रही है उसकी वेलोसिटी है आपके पास वी कह लेते हैं। अब वी एफ है या वी आई, वो आगे बात करते हैं। ठीक है, वो है 100 मीटर पर सेकेंड। मान क्या रहे हैं, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गन की रिकॉइल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, रिकॉइल, यहाँ पे वी लिख देता हूँ और रिकॉइल लिख देता हूँ, रिकॉइल याद रहेगा। ठीक है, देखो भाई, जब भी आप गन से गोली फायर करते हो ना, तो आपने शायद छर्रे वाली चलाई हो तो उसमें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब आप असली गन से फायर करते हो ना, तो गन के अंदर होता है गन पाउडर, मतलब बुलेट के अंदर होता है गन पाउडर। तो गन पाउडर जो जलता है, यानी उसमें एक लगा हुआ होता है आपके पास प्राइमर। ठीक है, प्राइमर यानी आपका जो एक हैमर होता है वो प्राइमर पे लगता है। प्राइमर जाके जो है वो कॉइल पे, गन गोली के पीछे एक वो होता है आपके पास जगह जो जिस पे लगती है गोली, फिर गोली चलती है। जब गोली निकलती है तो फिर उसका इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से रिकॉइल होती है, यानी ये जो ये वाला हिस्सा है ना पीछे की तरफ आता है, और फिर नई गोली को चेम्बर करता है, चेम्बर में ले जाता है गोली को, नई गोली को चेम्बर में ले जाता है। ठीक है, तो ये आप साइंस इसकी देख सकते हो, उस पर क्या कहते हैं यूट्यूब वगैरह पे बहुत इजी एनिमेशन मौजूद होती हैं। तो रिकॉइल की वेलोसिटी हमें जो है वो यहाँ पर बतानी है। तो चलो रिकॉइल की वेलोसिटी बता देते हैं। वैसे कोई ज़्यादा इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है, बस हमें आना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर लगेगा क्या, यहाँ पर लगेगी हमारे पास सोल्यूशन ये नहीं डालते, यहाँ पर हमारे पास लगेगी जो हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका फॉर्मूला लगेगा। यानी ये फॉर्मूला लगेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सही है, तो ये हमारे पास लगेगा। वेलोसिटी ऑफ गन, इसको हम v1 कह लेते हैं। रिकॉइल जो आपने पता करनी है, रिकॉइल जो आपने पता करनी है उसको देख लेते हैं। ठीक है,
रिकॉइल पता करनी है। ये हमें 100 दिया हुआ है, ठीक है, 1000 नहीं है, 100 है। अच्छा, अब देखो, जब मैंने गोली फायर नहीं की, अभी मेरे हाथ में गन है, तो अभी मेरे हाथ में जस्ट गन है, अभी मैंने बुलेट फायर नहीं की, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि देखो इसमें U1 U2 है। जब मैंने बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले, बिफोर फायरिंग, यहाँ देखो FIRING, फायरिंग, ये वाला हिस्सा जो है वो बिफोर फायरिंग का है, ये वाला हिस्सा जो है वो आफ्टर फायरिंग का है, ठीक है, आफ्टर फायरिंग। तो देखो, जब मेरे हाथ में गन है, मैंने फायर ही नहीं किया, तो गन की तो वेलोसिटी क्या होगी? गन की वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, ठीक है, यानी U1 0 होगी हमारे पास। और वेलोसिटी मेरे पास उसकी क्या होगी? बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? बुलेट की वेलोसिटी भी 0 होगी। देखो भाई, सिंपल ना, दिमाग लगाओ ज़रा। अभी आपने फायर नहीं किया, अच्छा सिर्फ गन एम करी है, तो जब आपने गन एम करी है, देखो रिफ्लेक्शन देखो, ऐसा लग रहा है असली गन हाथ में है, बिल्कुल असली लग रही है। तो जब आपने सिर्फ एम किया है गन को, तो ना गन की रिकॉइल की कोई वेलोसिटी है, ना गन की कोई वेलोसिटी है, ना ही कोई बुलेट की वेलोसिटी, तो U1 U2 0। अच्छा, तो देखो अब M1 U0 हो गया प्लस M2 और U0 हो गया, और M1 V1 प्लस M2 V2 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये हमारे पास सब चीज़ें 0 0 हो गई। अब 0 0 हो जाने के बाद अब हमारे पास अगला स्टेप्स क्या है? अगला स्टेप ये है कि हम अपना अब V2 निकाल लें, ठीक है। अब हम अपना V2 निकाल लेते हैं, तो इसको सेट करा दो, ये 0 हो गए, तो M1 V1 माइनस में आ गया, क्योंकि देखो ये सब 0 हो गए ना, ये सब 0 हो गए। M1 मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो 0, M2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो 0, तो इसको इधर ले आते हैं। M1 V1 इक्वल टू M2 V2, इसका नीचे ला के डिवाइड करा देते हैं। M1 V1 डिवाइडेड बाय M2 इज इक्वल टू V2, तो V2 आ गया। V2 माइनस में ही आएगा क्योंकि रिकॉइल हो रही है, पीछे की तरफ आ रही है हमारे पास गन का जो चेम्बर है, गन का जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M1? M1 यानी हमारे पास गन की बात हो रही है, गन की मास की बात हो रही है। और M2 यानी हमारे पास, क्योंकि देखो फॉर्मूले में M1 M2 है, तो इसलिए हमें उसे M1 M2 भी दिखाना होगा। MB की बात हो रही है, M2 हमारा MB है, ठीक है। तो माइनस आ गया, M1 कितना आ गया हमारे पास 8, और V1 कितना आ गया मेरे पास 100, और M2 कितना आ गया मेरे पास 0.04, तो V2 कितना आ गया मेरे पास, चलो V2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 0.04, अच्छा ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। एक मिनट, शायद हमसे कहीं मिस्टेक हो रही है, जब भी ये आंसर ठीक नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिस्टेक हो रही है, इस फॉर्मूले को ना सेट कराने में एक मिस्टेक हो रही है, ये 8 नीचे आएगा। अच्छा हाँ, सही है ना, एक मिस्टेक हो रही है, इस मिस्टेक को सही करो। सही है, वैसे इतना कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन वो माइनर सी मिस्टेक कर रहे हैं हम। हमने ना M2 और M1 को गलत कॉल कर लिया है। ये हमारा M2 है, ठीक है, ये हमारा M2 है, ये हमारा M1 है। बात समझ आई? ये हमारा M2 है, ये हमारा M1 है। तो इसी के मुताबिक फिर हम बाकी सारी चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारा ना गन का रिकॉइल की बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो इसमें भी तब्दीली आएगी, ठीक है। तो M2 M1 में तब्दीली कर देते हैं, बाकी हमारा सही हो जाएगा। तो हमें ना असल में V2 निकालना है, V2 निकालना है, V1 नहीं निकालना, V1 हमें गिवन है, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं, अब ये ठीक हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस M1 क्या है मेरे पास? M1 मेरे पास दिया हुआ है 100, M1 मेरे पास दिया हुआ है M1 मेरे पास दिया हुआ 0.04, ठीक है। और V1 क्या दिया हुआ 100, और M2 मेरे पास क्या दिया हुआ है? M2 मुझे दिया हुआ 8, तो V2 निकल आएगा, ठीक है।
V2 निकल आएगा। रिकॉइल बेसिकली V2 है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं, अब सही आएगा। पहले बस थोड़ा सा हमने ना m उसको उल्टा कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा गलत आ रहा था। 0.04 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8, ये आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड विथ माइनस क्यों, क्योंकि रिकॉइल हो रहा है इसीलिए पीछे की तरफ आ रहा है। अब सही है। बस उस वक्त क्या हुआ था, हमने m1 m2 को गलत कॉल कर लिया। देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो चीज़ पहले दी है वही m1 है, तो इसको ज़रा करेक्शन में रखना, बाकी सब सही है, बाकी मसला नहीं है, ठीक है। v1 आपको गिवन था बुलेट की वेलोसिटी, और m1 जो है वो आपके पास mb था, बाकी सब सही है, ठीक है। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा, बाकी तो कोई मसला नहीं है। चलो अब अनीस हुसैन की तरफ चलते हैं। अनीस हुसैन ने आपको क्या दिया हुआ है, अनीस हुसैन ने उन्होंने आपको लिख के दिए हुए, मतलब नंबर डाल के दिया हुआ। उन्होंने कहा हुआ सॉल्व एग्जाम्पल 3.1 और 3.2 को सॉल्व करें। तो सॉल्व एग्जाम्पल 3.1 कर लेते हैं, ठीक है। 3.2 तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले 3.1 कर लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 3.1, फिर एमी इंग्लिश सेंटर पे चलते हैं। ये वाला सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको अनीस हुसैन में भी देखने के लिए मिल रहा है, यही सवाल आपको एमी इंग्लिश सेंटर में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये गन वाला सवाल ज़रूर करिएगा, ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, इसको नहीं छोड़िएगा। चलो अब इसको करते हैं, मज़ीद आगे ले चलते हैं। थोड़ा सा बोट मेरा हार्ड हुआ हुआ है, इसीलिए ना मिटाने में मुश्किल हो रही है। और याद रखना रिकॉइल की वेलोसिटी कम आएगी गन की वेलोसिटी, मतलब बुलेट की वेलोसिटी से। अभी जब मैंने उल्टा रख दिया था तो बुलेट की वेलोसिटी से ज़्यादा आ गई रिकॉइल की वेलोसिटी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल होगा तो फिर तो जो गोली चलाएगा वही मर जाएगा, अगर इतनी ज़्यादा स्पीड से रिकॉइल होगा तो मोमेंटम कितना ज़्यादा हो जाएगा, वो तो निकल के बाहर बंदे को ही लग जाएगा आके रिकॉइल का हिस्सा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अनीस हुसैन कर रहे हैं, ठीक है। अनीस हुसैन से सिर्फ मैं एक ही वर्क एग्जाम्पल करा रहा हूँ क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्क एग्जाम्पल जस्ट 1 की ही ज़रूरत है हमें, 1 करते हैं। देखो अ कार ऑफ मास, आपके पास एक गाड़ी है, इंशाल्लाह आप लोग अपनी गाड़ी लोगे ना, तो उसको तसव्वुर करो कि आपकी अपनी गाड़ी है। तो ये गाड़ी है, इसका मास जो है वो 800 kg है, ठीक है। तो मास कितना हो गया, 800 kg। इस मूविंग विद वेलोसिटी, और ये गाड़ी मूव कर रही है इस वेलोसिटी से जो कि है 2 मीटर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रही है। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। मोमेंटम क्या होगा, बस सिंपल फार्मूला है, आपको पता है। तो P इज़ इक्वल टू mv। तो क्या आ गया, 8 2, तो ये आ गया आपके पास 16, और kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका मोमेंटम, ठीक है। अच्छा तो सॉरी 800 है, मैंने यहाँ 8 रख दिया, 800 है, तो ये लो, ठीक है। 1600 kg मीटर पर सेकेंड, सही है। वो गलती से मैंने 8 रख दिया था, 800 है, बाकी सही है, कोई मसला नहीं है। ये आखिर में कैलकुलेशन में पता नहीं क्यों मसला आ रहा है, वैसे तो अमूमन हम काम ठीक कर रहे हैं, चलो, लेकिन कोई मसला नहीं, पकड़ में आ जाएगा। दूसरा वाला भी सेम है, इसी तरह से होगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसमें जस्ट मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, सब सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ एमी इंग्लिश सेंटर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एमी इंग्लिश सेंटर से ना अनीस हुसैन और ये कवर हो जाएंगे। चलो एमी इंग्लिश सेंटर के स्टार्ट करते हैं। एम ई इंग्लिश सेंटर। अच्छा सबसे पहले हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 1। हमने जो न्यूमेरिकल दिए ना वो सेल्फ असेसमेंट, वर्क एग्जाम्पल और बुक के पीछे तीनों से दिए, ताकि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही मिले, गिवन डेटा। और हमने न्यूमेरिकल भी लिख दिया है तो आसान हो जाएगा आपको टू फाइंड अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन। एक फोर्स है आपके पास जो 3400 न्यूटन की है। अब कहाँ लग रही है ये देखते हैं। इस अप्लाई ऑन अ बॉडी ऑफ मास, समझो ये एक बॉडी है, बल्कि ये इतना भारी इंसान तो नहीं होता, 850 kg का इंसान तो नहीं होता, समझ लो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितने की, 3400 न्यूटन की। इसका खुद का मास कितना है, 850 kg का।
चलो इतना समझ में आया। तो मास कितना है, 850 kg का इसका मास है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, तो बहुत आसान सवाल है। तो F इज इक्वल टू एम ए डिवाइड एम ए, तो इधर आ जाएगा ए डबल के, इधर आ जाएगा m, उधर रह जाएगा a, तो a इज इक्वल टू 3400 डिवाइडेड बाय 850। बहुत कम आएगी एक्सेलरेशन, क्योंकि चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा भारी है। 3400 डिवाइडेड बाय 850, द आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाइयों, सही आ रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। अब एक साइकिलिस्ट वाला है, तो इधर ही कर लेते हैं, हो जाएगा इधर। तो अब आपके पास जो आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 2 आ रहा है, इसको ब्लू पेन से करते हैं। अच्छा, कहा क्या जा रहा है, एक साइकिलिस्ट है, समझ लो एक साइकिलिस्ट है, इसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ साइकिल चला रहा है, पैडल भी बना लो यहाँ पे, पैडल। एक समझ लो साइकिलिस्ट है, छोटी सी डायग्राम बनाइए ताकि समझ में आए। इस मेकिंग टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो ये साइकिलिस्ट टर्न ले रहा है एक सर्कल के इर्द गिर्द। समझो ये साइकिलिस्ट ना इस सर्कल में साइकिल चला रहा है, देखो लिखा हुआ है ना, अ साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है, यानी एक ऐसा इंसान है जो साइकिल चला रहा है। इस मेकिंग अ टर्न, वो टर्न ले रहा है, समझ लो यहाँ पर है वो, और वो यूँ टर्न ले रहा है, ठीक है, यूँ टर्न ले रहा है। अच्छा, अब जिस सर्कल में वो टर्न ले रहा है उसका रेडियस कितना है, रेडियस निकलता है सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक पे। तो गिवन डेटा में क्या आ गया, रेडियस आ गया। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझ में आएगा। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास, 20 मीटर का, ठीक है। एट स्पीड कितनी है उसकी टर्न लेते वक्त, उसकी स्पीड जो मेजर की जा रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइकिल प्लस द साइक्लिस्ट, साइकिल और साइक्लिस्ट का मास मिला लो, साइकिल आपके पास होगी 4-5 kg की, छोटी वाली होगी, और इंसान का मास लगा लो 55 kg, तो टोटल बन रहा है मास आपके पास, टोटल मास आपको सिर्फ एम लिखने की ज़रूरत है, 60 kg का मास आ गया आपके पास, सब ऐसा यूनिट्स हैं। अच्छा, कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एग्जर्ट ऑन द टायर्स, तो भाई रोड पे चला रहा होगा साइकिल, तो रोड जो है वो साइकिल पे लगा रहा होगा फ्रिक्शन, उसी फ्रिक्शन को आपने कैलकुलेट करना है। अब ज़रा मुझे बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला बताओ मुझे। आसान आसान न्यूमेरिकल है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है। जस्ट आपने फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर जो है वो आपके सामने आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ एक बात समझो, साइकिल कहाँ पर है, सर्कल में है ना। जब सर्कल में आप मूव करते हो तो क्या लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। देखो डेटा भी उसी के मुताबिक दिया हुआ है ठीक है, तो आप पुट कर लो, आंसर आपका जो है वो आ जाएगा। समझो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मास कितना है 60, वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 20, सबको एक साथ डिवाइड कराओ, स्टैटिक आपके पास जो है वो सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगी, और सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ही यहाँ पर फ्रिक्शन आ रही है। तो 60 × 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, द आंसर इज 75 न्यूटन लग रहा है आपके पास। समझ में आया, आई होप आ गया समझ आप लोगों को। चलो आगे करते हैं, ये रिमूव कर देता हूँ, जो करा रहा हूँ उसे अपने पास लिखते रहना ताकि भाई पेपरों में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर जाओ, वरना पता है क्या मसला आता है पेपरों में ना, ये चीज़ें रह जाती है ना तो फिर मुश्किल होती है। बोर्ड बहुत हार्ड हुआ हुआ है, इतना मिटाना बहुत मुश्किल हो गया। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ कार,
देखो समझो यही वाली एग्जाम्पल है, एक एक सामने से कोई फोर्स लगा रहा है, कोई चीज़ फोर्स लगा रही है जो कि गाड़ी को रोकेगी। देखो समझो गाड़ी आई इधर, इसमें ये एक बॉक्स रखा हुआ है या कोई एक बड़ा सा चीज़ आपने रखी हुई है जो कि गाड़ी पे फोर्स लगा रही है ताकि गाड़ी रुक जाए। तो न्यूमेरिकल नंबर हमारा है 3। तो गिवन डेटा अगेन सेम पैटर्न पे जाएंगे और 2 फाइंड। तो आपने क्या करना है, फोर्स को पता करना है, डायरेक्ट ही फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कार का जो मास दिया हुआ है वो 1000 kg दिया हुआ है और फ्रॉम वेलोसिटी, ये गाड़ी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर से आपको किलोमीटर में रख नहीं कर सकते, आपको मीटर पर सेकंड में जाना होगा। तो देखो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा दो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये अब आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, 72 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर लो तो देख लो वेलोसिटी क्या आ रही है। 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, द आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओवर द डिस्टेंस ऑफ, नहीं बल्कि ऊपर वाला है। अच्छा डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 40 मीटर का। अच्छा कैलकुलेट फोर्स करनी है। अच्छा अब ज़रा मुझे यहाँ बताओ यहाँ क्या लगेगा, यहाँ आपके पास वेलोसिटी तो है नहीं, सोचो सोचो यहाँ क्या लगेगा। जब तक मैं रिमूव कर रहा हूँ आप लोग सोच लो तो मुझे भी बता देना। देखो अगर से फोर्स निकालनी होती तो फॉर्मूला आप लगाते F इज इक्वल टू एम ए। मसले वाली बात ये है कि यहाँ पर आपके पास V तो है, M तो है, मगर A नहीं है। A का क्या करें, A भी तो चाहिए होगा, जब ही तो निकलेगा आपके पास, वरना तो निकलेगा ही नहीं। तो भाई ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास कुछ हिस्सों में होगा। अब कैसे होगा ज़रा मैं बताता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालो, फॉर्मूला क्या लगाना है, F इज इक्वल टू एम ए ही लगाना है, मगर हमें क्या चाहिए, फॉर ए के लिए काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है 3 पढ़ी थी, कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ जिसमें वेलोसिटी भी आती हो और डिस्टेंस भी आता हो और उसकी मदद से हम निकाल लें। कौन सी है, सेकंड या थर्ड, यहाँ थर्ड यूज़ करेंगे। अब कैसे ज़रा देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज़ करेंगे ज़रा देखो। क्या होती है, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2AS, यही होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक चाहिए ना तो एक के लिए सेट करा दो। ज़रा मुझे बताओ वी एफ दिया हुआ है, समझ लो ये वी आई है क्योंकि गाड़ी इस वेलोसिटी से चल रही है। जब टकराएगी गाड़ी उससे, इस बॉक्स से तो रुक जाएगी, तो जब वो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन गाड़ी ने रुकना है तो इसकी वी एफ ने क्या हो जाना है उस वक्त, 0। तो यानी क्या हुआ, वी एफ 0 हो गई और वी आई आपको कितनी दी हुई है, 20, और 2 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40। तो ये ए आ गया। चलो कैलकुलेट कर लो। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि नेगेटिव है, पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी फिर कम हुई है, रिटार्टेशन हुई है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये नेगेटिव क्यों आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 40 तो -5 आ रहा है। अच्छा फोर्स निकालनी थी फॉर F, तो F इज इक्वल टू एम ए, एम क्या दिया हुआ था, 1000 में मल्टीप्लाई 5, तो 5000 न्यूटन की फोर्स चाहिए अगर आपको इस गाड़ी को रोकना है जो कि इस वेलोसिटी से आ रही है आपकी तरफ। समझ आया, आई होप समझ आई हो। अच्छा दूसरा वाला भी कुछ इसी तरह का है, वो भी कर लेते हैं।
ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, तो आसान आसान भी होते हैं, ईजीली हो जाता है। दूसरे वाले में भी शायद गाड़ी को स्टॉप ही करना है। तो वर्क एग्जाम्पल हमने रिकवर हो गई थी, हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल इधर कवर हो रहे हैं। फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन। आपने एक फोर्स को फाइंड करना है, गिवन डेटा देख लो, गिवन डेटा और टू फाइंड, और न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है 4। आपने फोर्स पता करनी है, कौन सी फोर्स जो कि एक बॉडी को रोकेगी, टू रेस्ट इन, बल्कि फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप अ बॉडी टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है आपको 4 सेकेंड। फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी उसकी 16 मीटर पर सेकेंड। द मास इस, मास दिया हुआ था 3 kg। सॉल्यूशन। अच्छा, अब कौन सी ऐसी इक्वेशन लगाओगे जिसकी मदद से ये हमारा हो। ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन सोचो जिसमें हमारे पास जो है वो, जिसमें हमारे पास जो है वो टाइम भी आता हो और वी आई भी आता हो और एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल समझ में आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कह लो बेसिकली, वी आई नहीं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यही होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जब बॉडी रोकोगे तो जीरो हो जाती है ना वेलोसिटी, तो वी एफ जीरो, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू ए, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो 0 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 5, 3.2। फोर्स निकालनी थी, F इज इक्वल टू, और फोर्स के लिए तो हम एम ए ही लगाएंगे, तो फॉर F, तो एम ए नेगेटिव यूँ आ रही है क्योंकि रिटार्टेशन है, याद रखना। तो मास कितना था 3.2, तो ये फोर्स आ गई 9 के करीब आना चाहिए आंसर। एक मिनट हो ज़रा, 5, 16 डिवाइड बाई 5, हाँ सही है। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3, 9.6 आ रही है मेरी, थोड़ी कम आ रही है। चलो इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी कम क्यों आ रही है वेलोसिटी, हमारा फोर्स कम क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें तो उन्होंने ज़्यादा बोला हुआ है। जस्ट अ वाइल आई विल मैच द आंसर। वैसे तो सही आ रही है, 12 लिखा हुआ इन्होंने और यहाँ नेगेटिव में आएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में आने की वजह क्या है, क्योंकि मैंने बताया ना रिटार्टेशन है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। आई थिंक ये सेल्फ असेसमेंट से आपको दिया है। नहीं, फाइंड द फोर्स, हाँ सही आ गया। तो बुक में क्या निकाला गया, बुक में भी 12 निकाला गया है। अच्छा, हमारा शायद आंसर गलत आ रहा है, हमने वैसे निकाला तो उसकी मदद से था, लेकिन हमारा आंसर सही नहीं आ रहा है। ये इस तरह से तो वैसे निकलना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब समझ में आया मसला क्या आ रहा है। ऊपर 4 दिया हुआ हमने, यहाँ 5 रख दिया है, तो 4 और 5 में फ़र्क करेंगे तो फिर तो मसला आएगा ही ना, तो ये 4 आएगा। कैसे हमने माइनर से मिस्टेक करी है, तो 4, तो ये -12 न्यूटन। अच्छा वो देख लिया मैंने, बस हो जाती है सिली मिस्टेक्स। ये लो सही है, जल्दी जल्दी में कैलकुलेट करते हुए ना मिस्टेक हो गई। नीचे दिया हुआ था 4, मतलब टाइम दिया हुआ था 4, मैंने टाइम रख दिया 5, तो इस वजह से वो गलत हो गया। लेकिन अगर ऐसी गलती करोगे तो नंबर तो कटेगा, क्योंकि देखो 4 और 9 और 12 में फ़र्क होता है, इसलिए मैंने इसको ठीक करा फ़ौरन से। तो वो तो मुझे वैसे ही समझ में आ गया कि ये गलती कहाँ हो रही है।
सबसे मुश्किल पता है अभी मेरे लिए क्या हुआ है? सबसे मुश्किल हो गया है बोट रिमूव करना। एक एक चीज़ को इतना हार्डली मिटाना पड़ रहा है जाके। बोट की शाइन ख़राब हो रही है इससे, इंक से। चलो आखिरी न्यूमेरिकल है, कोई मसले वाली बात नहीं। आप लोगों के ना न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हैं फर्स्ट ईयर और 9 मैट्रिक के मुकाबले में। ये लो, चलो आखिरी करते हैं। अब उसमें कैलकुलेशन और मिस्टेक नहीं करेंगे। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी। ये कर तो नहीं लिया था हमने? चलो नहीं किया था तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है, स्पीड। मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक आ रही है, सही कर लो। वैसे समझ में आने वाली बात भी है लेकिन सही कर लो। अब वो मिस्टेक ये है, गिवन डेटा लिखो, ठीक है। गिवन डेटा के बाद टू फाइंड लिखो। मिस्टेक क्या आ रही है? मिस्टेक मैं बता देता हूँ। मिस्टेक ये आ रही है कि वेलोसिटी का ना यूनिट गलत लिखा हुआ है, बाकी सही है, बाकी कोई इतनी गलती नहीं है। एक मिनट रुको। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है? जो आपके पास फोर्स आ रही है ना, वो आ रही है आपके पास 200 न्यूटन की। कहा क्या जा रहा है? फाइंड द मास। मास पता करना है आपको। फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज़ एक्सलरेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। एक बॉडी है, समझ लो यही वाली बॉडी है, इसका मास जो है वो आपने पता करना है, ठीक है। इस बॉडी को एक्सलरेट किया गया है एफ से, और इसकी एक्सलरेशन आपको दी गई है, बल्कि एक्सलरेशन है, सही है, गलत नहीं है, ठीक लिखा हुआ है। एक्सलरेशन आपको दी हुई है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो अब तो बहुत सिंपल है ना, F इज़ इक्वल टू एम ए। तो F आ गया 200 डिवाइडेड बाय A जो कि 36 है, तो ये आपका आ जाएगा M। तो M इज़ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 36, तो 5.5 kg। ठीक है भाइयों, 5.5 kg। अच्छा, वहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है बराबर में तो ये मिस्टेक थी इसके अंदर। चलो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, यहीं पे अभी वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कर लेता हूँ ना, ताकि आगे आप लोगों को मुश्किल ना हो ढूंढने में कि कहाँ से दिया है मैंने। वैसे आया तो बुक से ही है, सारे बुक से, कहीं और से कुछ नहीं है। ठीक है, 5.5 kg सही है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।